आदिशक्ति, वही सीता जी। और अब आपको और बताओ तो और आश्चर्य आएगा कि जो शिया पंथ शुरू हुआ था मोहम्मद साहब के बाद, उनकी जो लड़की फातिमा थी वो भी वही आदिशक्ति। और उनके जो दो बच्चे थे हसन और हुसैन, बाद में जब उन्होंने देखा कि सारे कुछ कर लिया, संहार सबका करने के बाद भी मनुष्य समझ में नहीं आया, तो वो बुद्ध और महावीर के नाम से पैदा हुए और उन्होंने अहिंसा का धर्म संसार में ला करके कोशिश की कि शायद हो अहिंसा के आने से ही ये लोग पाए, लेकिन नहीं बना माना। अब कहाँ किससे आप लोग लड़ रहे हैं, किससे आप झगड़ा कर रहे हैं? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर एक आधा मुसलमान अटक गया तो उससे कहती हूँ कि तू दत्तात्रेय का नाम ले, और अगर कोई हिंदू अटक गया तो उससे मैं कहती हूँ मोहम्मद साहब का नाम ले। आपको पता नहीं जो आज बड़े भारी हिंदू बने पहले जन्म में मुसलमान है। मैं जब ईरान में गई तो वहां देखती हूँ कि ध्यान में बैठे हुए लोग घंटा चला रहे हैं और तिलक दे रहे हैं और आरती कर रहे हैं, क्योंकि जो एक स्टील पे बहुत रहता है, एक अतिशयता पे रहता है, वो दूसरी अतिशय जाता है पेंडुलम से। घर तो बीचों बीच, ना आप हिंदू ना मुसलमान, सब तो हमारे पेटी में घुसा हुआ है। आप देख रहे हैं कि आप जब मेरे और हाथ करते हैं ध्यान में, आज सवेरे बहुतों ने ऐसा हाथ किया था और अभी भी आप लोग करें, फायदा रहेगा। ये नमाज का धर्म, लेकिन क्या मुसलमान जानते हैं कि क्या चीज है, या हिंदू जानते हैं क्या चीज? और सर पे हाथ रखने की चीज क्रिश्चियंस में आप जानते हैं कि बैप्टाइज जब करते हैं तब सर पे ही उनके पानी डालते, सहस्त्रा से पानी डालते। उसके बाद हमारे हृदय में बसे हुए श्री शिव जी को, उनको जानना बहुत कठिन बात। वो अत्यंत भोले हैं, माने ये कि वो सिर्फ देने वाले, वो सिर्फ देखते रहते हैं, सुपरवाइजर, वो शक्ति का सारा खेल देखते रहते हैं। लेकिन जब कुंडलिनी उठ करके हृदय चक्र से ऊपर चली जाती है, हृदय में है, हृदय चक्र में नहीं। मैंने सुना कि कोई बड़े भारी लेखक है, उन्होंने कहा है कि हृदय यहाँ पे होता है, हृदय तो नहीं है, हृदय चक्र, हृदय चक्र जो कि बीचों बीच है, वहां से सिर्फ सुनना। उसका कारण कि शक्ति अलग ही रहती है, जब तक वो ऊपर तक ब्रेन की ये जो प्लेट है जिसको मूर्धा कहते हैं वहां तक नहीं पहुंचती, तब तक शक्ति जो है अकेली है। वहां जाकर वो जब बरसने लगती है ये दोनों साइड से, तब हृदय में, हृदय की साइड में उसका शिव से मिलन होता है। और जब नीचे फिर नाभि पर वो मिलते हैं, तभी ब्रह्म तत्व तैयार होकर के ऊपर जाता है और ऊपर का ये आज्ञा चक्र जो कि जुड़ा हुआ है वो खुल जाता है। शिव जी के पत्नी के बारे में जो कुछ भी कहा गया है बिल्कुल सच। देवी महात्म्य आप पढ़े, उसमें का एक भी अक्षर गलत है। मार्कंडेय स्वामी भी बहुत बड़े दृष्टा थे, उनका भी एक भी अक्षर पूर्ण नहीं है, झूठ नहीं है, एक भी अक्षर बिगड़ा हुआ। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य लगता है कि मनुष्य ने कहाँ तक से और कैसे देखा इस बारीकी से। आप तो कहते हैं कि सब माया है, और माया होते भी ना माया को पहचाना, ये भी मनुष्य की कमाल। लेकिन मार्कंडेय स्वामी का नाम भी देश में किसे सुना? उन्होंने जो सप्तशती में श्री दुर्गा जी का वर्णन किया वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भवसागर से लोग जब पार करा रहे थे तब उनको मदद करने के लिए शक्ति को अनेक रूप धारण करना पड़ा। और जब शक्ति अपने ही आप संसार में उतरती है तो अकेले ही उतरती, तब वो अनेक देवियों के रूपों में आकर के उन्होंने सारे राक्षस जो कि भक्तों को जो पार हो रहे थे उनको सता रहे थे, उनको मारा, उनका संहार। लेकिन कोई फायदा नहीं, संहार किया, फिर से आकर के जिंदा हो गए, कलयुग में सारे फैले, वो फिर से आ गए हैं। लेकिन उस वक्त में भक्त को संभालना ही चाहिए। उस वक्त में पार करने की बात कहाँ, वहां तो सब ऐसी हालत थी कि शरीर तक मनुष्य का दुख है, शरीर की तक तो वहां कोई बात नहीं थी कि ये शरीर ही बच जाएगा, इसलिए उनका संहार किया गया। वही जो देवी है जिसको कि हम आदिशक्ति के नाम, भगवती के नाम से जानते हैं, उन्होंने ही शिव जी की पत्नी बन करके उस समय बहुत लोगों का संहार। उसके बाद आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र पे हम जब आते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि बहुत ही आधुनिक काल में आ गए। मोहम्मद साहब से पहले ही, थोड़े दिन पहले ही ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह साक्षात प्रणव स्वरूप, साक्षात प्रणव है। आप सोच लें कि गणेश जी जो है वही ईसा मसीह, उनका जो क्रॉस है, जो यहाँ पे मैंने क्रॉस बताया गया, वही वो क्रॉस है जो कि श्री गणेश, इनका से आपने देखा होगा कि स्वस्तिक बनाया जाता है। स्वस्तिक का कुछ किस्सा हटा दीजिए तो क्रॉस है। वही श्री
गणेश के जो प्रणव स्वरूप है, वही प्रणव स्वरूप जब आदमी बन करके संसार में आया, वही ईसा मसीह। ईसा मसीह ने ही संसार में भूत निकाले और किसी ने नहीं निकाले, उन्होंने तो मार ही डाले सबको। कृष्ण भी जो थे उन्होंने भी मारे। ईसा मसीह को मैं पहले इसलिए बता रही हूँ कि विशुद्धि चक्र पे कृष्ण था, लेकिन ईसा मसीह की जो माँ थी वो स्वयं राधा थी, इसलिए उसके स्वरूप मैं पहले उनको बता रही हूँ। जो आज्ञा चक्र पे जहाँ 2 दिखाया गया वहां श्री कृष्ण जो थे उनकी पत्नी राधा, रा माने एनर्जी, चेतना, और धा माने धारणा करने वाली राधा, ये विशुद्धि चक्र पे कार्य करती है। और यहाँ पर भी आप डॉक्टरों से पूछे तो 16 सब प्लेक्सस है हमारे सर्वाइकल प्लेक्सस में, उनके भी 16 कलाएं, वो संपूर्ण, लेकिन संपूर्ण होने पर भी कार्य इतना पूरा इसलिए नहीं हो पाया कि सारा जीवन इन दुष्टों से लड़ते लड़ते खत्म हो। इतने महादुष्ट उन दिनों में आते कि व्यर्थ हो गया उनका सारा। हालांकि सारा जो कुछ भी लीला का वर्णन है ये सहज योग है। आपको आश्चर्य होगा कि उनका मटकी का फोड़ना और पेट में सब लोगों को बंधवा लेना, राधा जी की मटकी का फोड़ना, इस सब में सहज, क्योंकि वो वाइब्रेटेड पानी जमुना से ले जा रही थी। उनके पांव जमुना जी में पड़े रहते थे, जमुना जी का पानी वाइब्रेट होता था, उसे उठा के ले जाती थी, तो वो चाहते थे कि पानी वहाँ गली में पड़ जाए, रास्तों में पड़ जाए, उसकी मटकी में तोड़। क्या राधा जी बात को जानती नहीं? पूरी तरह से जानती। लेकिन उस वक्त इस तरह से अगर हॉल होते और लोगों से बात की जाती कि भाई तुम लोग ध्यान में जाओ, लोग कहते क्या पागल हो गए, हम तो घर गृहस्थी के आदमी, हम कहाँ ध्यान में जाए। असल में सहज योग घर गृहस्थी के ही आदमियों में हो सकता है, इन सन्यासियों में और इनमें नहीं होता। इसीलिए श्री कृष्ण ने सहज योग की प्रयोग के लिए साधारण गोपियां, साधारण तरह के रहने वाले लोगों को ही चुना। आप नहीं जानते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि बड़े सन्यासी और तपस्वी और फलाने और ठिकाने हो सकते हैं, हो जाए, उनसे किसी का तारण नहीं हो सकता, किसी का सैल्वेशन नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि एक बड़ा भारी योगी, बड़ा भारी तपस्वी हो गया तो वो किसी को अगर भस्म करना चाहे तो भस्म कर सकते, किसी को आंख खोले तो भस्म हो गए। आपने भगीरथ प्रयत्न को पढ़ा है कि भगीरथ प्रयत्न में बताया गया बेचारे उस भगीरथ के बाप दादाओं को इससे भस्म कर। ये भी कोई बड़ी भारी चीज है कि जिसको देखो उसको आप भस्म किए दे रहे। ऐसे ही पातिव्रत के आदि जो सावित्री की शक्तियां हैं, जो सावित्री की बात करते हैं, गायत्री की बात करते हैं, ध्यान रखिए कि वो लोग अंदर से कभी भी शांत और सुख और प्रेममय नहीं हो सकते। हाँ, वो तेजस्वी हो सकते हैं, प्रखर हो सकते हैं, क्योंकि चंद्र नारी जिसको मैंने यहाँ दिखाया साइड में, इस पर विचार, उस तेजस्विता को पाकर करना भी क्या है। आज इसको भस्म किया, कल फिर वो अपने को भस्म करेगा। जितने भी साधु और बड़े बड़े अपने को समझते हैं कि हमने इस तत्व को पा लिया, उस तत्व को पाला, वो यही जानते हैं कि प्रेम तत्व को उन्होंने पाया, बाकी सारे तत्वों को पाया। और ऐसे ही बड़ी बड़ी पतिव्रताएं, भगवान बचाए रखे उन लोगों से जिन्होंने की सावित्री की शक्ति को अपने अंदर में समा लिया था। उन्होंने कौन सा बड़ा भारी कारण कार्य किया? मेरे कृष्ण को तक तो उन्होंने श्राप देकर के खत्म कर, जिन्होंने उसको तक नहीं पहचाना, ऐसी पतिव्रताएं किस काम? बहुत ही सेल्फिश है सालिका। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो सारे समाज के लिए, सारे संसार के लिए करुणामय। विचार करें आप। इसलिए जो जो लोग पीड़ा नाड़ी पर काम करते हैं वो भी वही है, और जो पिंगला नाड़ी, जो कि दूसरी नाड़ी बताई गई है, उस पर काम करते हैं वो भी वही। यानी जो बहुत एक्सीडेंट करते हैं, माने संन्यास लो, ये लो, वो लो, ये लोग भी वही हैं। और जो लोग ये कहते हैं नहीं ये भी खाओ, वो भी खाओ, मद्य खाओ, पियो, वो भी वही। इधर वो भूत योनि लाते और इधर ये तेजस्वी योनि लाते। दोनों से देश का, आपके इस विश्व का कुछ भी संकट दूर नहीं हो सकता, नहीं इसमें प्रेमस्ती की आ सकती है, नहीं हमारे अंदर तारण आ।
तारण करने वाला जरूरी था, इसीलिए वहां पर कृष्ण की स्थापना हुई जो राधा जी का। आपको आश्चर्य होगा कि मेरी स्वयं राधा, वो भी कारण, वो भी एक बड़ा भारी कारण। सीता जी जो कि राम की पत्नी, सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।